आपका क्वेश्चन है सिकासार कोडार इंटरलिंकिंग परियोजना। तो छत्तीसगढ़ में कई परियोजनाएं हैं और सब पर सेम क्वेश्चंस बनेगा, चुनौतियां और महत्व। ठीक है, तो आइए एक ओवरऑल हम इंट्रोडक्शन बनाते हैं, मतलब ओवरऑल हम सिनॉप्सिस बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोलेंगे, इंट्रो, फिर देंगे विवरण कौन कौन सा परियोजना है उसका, फिर देंगे इसका क्या महत्व, फिर इनका बताएंगे चुनौतियां, फिर इसका देंगे क्या निष्कर्ष। ये हम देने वाले हैं, ठीक, मेंशन करिए, सिनॉप्सिस बनाइए। चलिए हो गया बेटा। आइए अब सोचिए, नदी जोड़ो परियोजना का मतलब क्या है, ये रिवर इंटरलिंक नद, अरे हिंदी में बोलूं तो क्या, नदी जोड़ो परियोजना। मैं पूरा इतिहास पर नहीं जाऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ में अभी सीमित रहूंगा, क्लियर है बात। नदी जोड़ो परियोजना पर जरूरत पड़े तो एक निबंध कर लेंगे अंतिम निबंध वाले सेक्शन में, ठीक है भाई। नदी जोड़ो परियोजना, भारत में नदियों की अधिकता है, छत्तीसगढ़ में नदियों की अधिकता है, पर यह अधिकता असमानता के रूप में दिखती है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। इस कारण से नदी जोड़ो परियोजना की संकल्पना आई कि हम नदियों को जोड़कर नदी के जल का सदुपयोग कर सकें। यह छत्तीसगढ़ में भी दिखती है, या छत्तीसगढ़ में भी बजट 2025, ठीक है, या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में नदी जोड़ो परियोजना का विशेष प्रावधान किया गया। अब जैसा भी बताएं कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे, इंट्रोडक्शन बनाए, ठीक है, और इंट्रोडक्शन बना सकते हो। अगला सोच के देखो, नदी जोड़ो परियोजना पर और कैसा इंट्रोडक्शन आप बनाना चाहोगे, सोचा आपने, बताओ कोई अच्छा इंट्रोडक्शन। एक तो मैंने बता दिया आपको, चलिए लिखे अपन, आई लिखेगा। भारत आबलिक छत्तीसगढ़ में नदियों का जाल बिछा है। नदियों का क्या बिछा है, जाल बिछा है, परंतु परंतु हमें नदियों के विस्तार में असमानता देखने को मिलता है। मिलता है, इसलिए कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, इसलिए कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की स्थिति पैदा होती है, इसलिए कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की स्थिति पैदा होती है, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की स्थिति पैदा होती है, पैदा होती है, सही बात है। अतः नदियों को आपस में जोड़कर, अतः नदियों को आपस में जोड़कर नदियों को आपस में
जोड़कर क्या करेंगे, नदी जल का समुचित उपयोग, लिखेगा आपस में जोड़कर नदी जल का समुचित समुचित उपयोग करने के समुचित उपयोग करने हेतु रिवर लिंक परियोजना या नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया, परियोजना की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत किया गया। नदी जोड़ो परियोजना की संकल्पना को क्या किया गया बेटा, हो गया इंट्रोडक्शन, चलेगा ऐसा? आप और अच्छा बनाइए, मैं और चाह रहा हूं, लेकिन आपके पास 5 से 10 सेकंड का समय रहना चाहिए किसी भी अच्छा प्रस्तावना को सोचने के लिए। क्लियर है बात? बिल्कुल आप क्या मन में लिखेंगे ये आपको प्रस्तावना, ठीक है, ऐसा बस सोचना पड़ेगा यार, तब प्रस्तावना बनता है, अच्छा प्रस्तावना। क्लियर है बात? ठीक है, प्रस्तावना कहीं से कॉपी नहीं होना चाहिए, ठीक है, खुद से बनाओ ना, खुद सोच के देखो ना, रिवर लिंक क्यों आया, तो कल्पना किया हम भाई नदियों की तो अधिकता है परंतु इसके वितरण में असमानता है, इसलिए कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है, अतः उपलब्ध जल को समुचित उपयोग करने के लिए नदी जोड़ो योजना परियोजना की संकल्पना प्रस्तुत की गई। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज। छत्तीसगढ़ में भी रिवर इंटरलिंकिंग योजना के तहत 5 परियोजना प्रस्तावित है। कितना? 5 इंटरलिंकिंग परियोजना प्रस्तावित, इंटरलिंकिंग परियोजना प्रस्तावित है। कितना जी? डायरेक्ट आएगा प्रीलिम्स एग्जाम में, कितना रिवर लिंकिंग, तो 5, जिसका विवरण निम्न है, जिसका विवरण निम्न है। या आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं, छत्तीसगढ़ में रिवर लिंकिंग परियोजना, विवरण निम्न है, लिखते हैं। आइए, ठीक, सबसे पहले इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना, इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना, इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना, इंद्रावती महानदी, इंद्रावती और महानदी को जोड़ा जाएगा। सेकेंड वन इज दैट सिकासार कोडार नहर लिंकिंग परियोजना, सिकासार कोडार
नहर लिंकिंग परियोजना। सी का सार कोडार नहर लिंकिंग परियोजना। तीसरा लिखेगा पैरी महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना। पैरी महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना। पैरी महानदी को जोड़ेंगे भैया और लिखेगा रेहर अटेम रेहर रेहर अटेम को ही क्या बोलते हैं? जिंक। रेहर अटेम जिंक लिंक परियोजना। लिंक परियोजना लिंक परियोजना। ठीक है। 5वें नंबर पर लिखिएगा मोंगरा खरखरा जल संवर्धन परियोजना या मोंगरा खरखरा लिंकिंग परियोजना। वही 6। मोंगरा खरखरा लिंकिंग परियोजना। मोंगरा खरखरा लिंकिंग परियोजना। कितना हुआ? 5। आप चाहे तो नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ऐसा क्रम नहीं है। एग्री? बस बता देना ये 5 इंटरलिंकिंग परियोजना है। ठीक। अब सुनना ध्यान से, देखो चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना मुझे, दिमाग लगाना थोड़ा। छत्तीसगढ़ में इंटरलिंकिंग परियोजना कितना है? तो 5। सबसे ज्यादा किस नदी को या किस नदी के साथ इंटरलिंक किया जा रहा है? हाँ, महानदी। कौन? 2 बार दिख रहे हैं ना, पैरी महानदी और इंद्रावती महानदी। तो सबसे ज्यादा इंटरलिंक कौन सी नदी है? महानदी। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, ठीक। अब इसमें एक एक नदी पर मैं अलग से चर्चा करूंगा, मैं पहले इसको ओवरऑल खत्म करा दूं। ठीक है, आइए लिखते हैं। ये 5 परियोजनाएं हैं, इनका उद्देश्य लिखिए। उद्देश्य लिखिएगा। प्रदेश के विभिन्न नदियों पर निर्मित प्रदेश के विभिन्न नदियों पर निर्मित विभिन्न नदियों पर निर्मित परियोजनाओं में पूर्ण जल संग्रहण के पश्चात निर्मित परियोजनाओं में पूर्ण जल संग्रहण के पश्चात
पूर्ण जल संग्रहण के पश्चात अतिरिक्त जल का समुचित उपयोग किए जाने पश्चात जल संग्रहण के पश्चात अतिरिक्त जल का अतिरिक्त जल का समुचित उपयोग किए जाने के उद्देश्य से लाया गया है इस परियोजना को। ठीक है बेटा, चलिए बढ़े आगे। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से, अब आ जाते हैं लाभ। महत्व तो ऊपर में लिखे हैं वो भी तो महत्व ही है। ठीक, उद्देश्य मैं सिनॉप्सिस में नहीं बनवाया था, अब सिनॉप्सिस में अलग से चाहे तो लिख सकते हैं। विवरण के बाद क्या उद्देश्य ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। महत्व, चलिए बताइए आप क्या क्या समझ पा रहे हैं, क्या क्या महत्व हो। जल का समुचित प्रयोग होगा पहला। दूसरा, सिंचाई सुविधा में बढ़ोतरी होगी। और हाँ बताओ। नहीं, लेकिन नहर लिंक के माध्यम से बोलेंगे, अब जोड़ेंगे उसको नदी नहीं बोलेंगे, नहर लिंक बोलेंगे। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन नदियों के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा ना, थोड़ा और अच्छा पॉइंट बताओ। जल विद्युत उत्पादन बोल सकते हैं। और भाई देखो, ऐसे क्षेत्र जहां पानी की कमी है, ऐसी नदियां जो सूख जाती हैं, वहां पानी की कमी नहीं होगी। ऐसे क्षेत्र जहां बाढ़ आते हैं, उस बाढ़ के पानी को दूसरे क्षेत्र में डाइवर्ट कर दीजिए तो पानी बाढ़ नहीं आएगा। कहीं सूखा पड़ रहा है और किसी क्षेत्र में पानी है पर्याप्त, उस नदी के पानी को डाइवर्ट कर दो तो सूखा। समझ रहे हैं बात को, बांध परियोजना में पानी आ जाएगा। दैट्स इट यार, ये सब बताएंगे तो क्या हो जाएगा उसका महत्व। आप लोग लिखोगे महत्व, आपके ऊपर छोड़ दूं? अच्छा नहीं, मैं लिखाऊं? लिखो सब। सबसे पहले लिखेगा नदी जल का समुचित उपयोग होगा, या जल, हाँ लिखे उपलब्ध जल का समुचित उपयोग, या नदी जल का समुचित उपयोग होगा। नदी जल का समुचित उपयोग होगा, लाभ नंबर 1, नदी जल का समुचित उपयोग होगा। नदी जल का समुचित उपयोग होगा। नदी जल का क्या होगा? समुचित उपयोग होगा, समुचित उपयोग होगा। दूसरा पॉइंट लिखेगा सूखे की समस्या का समाधान निकलेगा। समुचित उपयोग सूखे की समस्या का क्या निकलेगा? समाधान निकलेगा। सूखे की समस्या का क्या निकलेगा? समाधान निकलेगा। तीसरा पॉइंट लिखेगा इसमें बाढ़ नियंत्रण में राहत मिलेगी। बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, बाढ़
नियंत्रण में राहत। बाढ़ नियंत्रण, अच्छा ऐसे लिख लेंगे क्या, बाढ़ नियंत्रण में उपयोगी लिखो, बाढ़ नियंत्रण में उपयोगी होगा। बाढ़ नियंत्रण में क्या उपयोगी होगा, बाढ़ नियंत्रण में उपयोगी होगा, कैसे उपयोगी होगा, अब लिखना है तो पूरा लिखो ना। अब चलो कि अगर किसी नदी में बाढ़ आ जाता है तो उस पानी को हम इंटरलिंक नदी की तरफ क्या कर सकते हैं, अतिरिक्त पानी को भेज सकते हैं, जिससे बाढ़ की समस्या दूर हो जाएगा। लिखो जो बोला उसको। हाँ लिखो भूमिका, चेक कर रहा हूं, चल तो कॉपी कैसे लिखती है देखता हूं, दूसरे का नहीं देखना है। थोड़ा प्रयास करो ना, थोड़ा सा, तुम लोग दिमाग में जोर नहीं डालते हो। जो बोला उसको समझ के लिखो, सुन के भी नहीं, समझ के। बोल दिया हूं एक बार, इसी में लिखो, डेस करके क्या लिखोगे, यदि किसी नदी में बाढ़ आ जाती है तो उसके अतिरिक्त जल को हम लिंकिंग नदी में डाइवर्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, जिससे बाढ़ का समस्या दूर हो जाएगा। सही बात है, हो गया, बाढ़ का समस्या दूर कर लें, और सूखा का कर चुके हैं ना। ठीक है, और क्या बोलेंगे भैया बताओ। जोर से बोलो। डिजास्टर मैनेजमेंट, हाँ सही बात है, इसी में आ जाएगा, लेकिन बाढ़ में ना, बाढ़ नियंत्रण में डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, एक शब्द है, सही बात है सुदामा, वेरी गुड बेटा। डिजास्टर मैनेजमेंट में भूमिका निभा सकता है। ठीक है, दिस इज कंट्रोल डिजास्टर लाइक अ फ्लड, बाढ़। ठीक, और बताइए और क्या बोल सकते हैं। लिखेगा, कृषि सिंचाई में वृद्धि, वृद्धि औद्योगिक जलापूर्ति, ऐसे लिखना ना, निर्बाध औद्योगिक जलापूर्ति, निर्बाध, निर्बाध औद्योगिक जल आपूर्ति, है ना जी भाई, निर्बाध जल आपूर्ति। हो गया बेटा, और लिखिएगा, बांध हो गए, एक पॉइंट और लिख सकते हैं अपन, नहरों का निर्माण, नहरों का क्या होगा बेटा, निर्माण। चलिए, और महत्व तो आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना भैया। और रोजगार भी तो मिलेगा, इतने बड़े पैमाने में हजारों करोड़ की परियोजना चालू करेंगे तो। हाँ, वाटर ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, सुझाव में डालेंगे उसको, सुझाव में डाल देंगे। ठीक, हाँ ठीक है। तो रिवर लिंक में हम बोल सकते हैं वह देखो बहुत सारा चीज है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, नदियां जुड़ेंगी तो, है ना, और जल मार्ग की सुविधा का विकास किया जा सकता है। लिख लो, लिखना है तो इसी में लिखो, लिखे महत्व में लिखे, पर्यटन सुविधा का विकास, पर्यटन को बढ़ावा, बढ़ावा, जल मार्ग का विकास, जल मार्ग का, ठीक है, सही पॉइंट। चले बढ़ो आगे, और कुछ बताएं।
अब देखो बेटा, जब भी भाई सब के सब परियोजना बन गया क्या? अरे प्रस्तावित है। वर्तमान स्थिति क्या है? तो याद रखिए, मैं एक नया पॉइंट दे रहा हूं, अगला हेडिंग डाल के लिखिए वर्तमान स्थिति। इंटरलिंकिंग परियोजना की वर्तमान स्थिति हेडिंग डालना है। इंटरलिंकिंग परियोजना की वर्तमान स्थिति तो नहीं बनेगा, सब प्रस्तावित है। हाँ, लेकिन वर्तमान स्थिति में हम क्या बताएंगे? इकोनॉमिक सर्वे में या सरकार द्वारा इसके लिए कितना बजट लॉन्च किया गया, कितना बजट एलोकेट किया गया, वो बताएंगे, वही स्थिति है उस लिखेगा। ठीक है। महत्व में आपने पेयजल लिखा है कि नहीं लिखा है जी? पेयजल नहीं लिखे हो क्या? पेयजल भी तो होगा ना, औद्योगिक ही थोड़ी होगा, सिंचाई थोड़ी होगा। लिख लीजिए ना भाई, पेयजल आपूर्ति सुविधा बढ़ेगी, आपूर्ति सुविधा, पेयजल आपूर्ति सुविधा क्या होगा? बढ़ेगा, या पेयजल आपूर्ति करने में क्या होगा? सहायक होगा। चलिए अब आ जाते हैं वर्तमान स्थिति। लिखेगा वर्तमान में इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना का सर्वेक्षण कार्य वर्तमान में इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना का सर्वेक्षण कार्य इंद्रावती महानदी परियोजना का सर्वेक्षण कार्य अनुमानित लागत, सर्वेक्षण कार्य अनुमानित लागत 10 लिखेगा लाख, 10,000 लाख ना, 10,000 लाख, 10,000 लाख एवं सीकासार कोडार नहर लिंकिंग परियोजना का मतलब है लगभग 10,000 करोड़ होगा ना। अब जो लिखा है इकोनॉमी सरकार के आंकड़े में वही लिखवा रहा हूं, 10,000 करोड़ लगभग 10 कितना है? 10 लाख। ठीक है, 10,000 लाख मतलब लगभग ठीक है, ये लगभग वो 10,000 करोड़ के आसपास होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे लिखिएगा, क्या लिखा आपने? सीकासार कोडार नहर लिंकिंग परियोजना का लागत राशि 3,000 करोड़ स्वीकृति हेतु और किसका? ठीक है, सीकासार कोडार लिंकिंग परियोजना का लागत राशि कितना? 3,000 करोड़, 3,000 करोड़। विभाग में स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है, विभाग में स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।
विभाग में स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है, विभाग में स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है, मतलब अभी प्रस्तावित बनने की ये वर्तमान स्थिति। समझ आ गया? ठीक है, चले बढ़े आगे। ठीक, अब लिखेगा चुनौतियां। ये 10,000 लाख है, ठीक, 10 लाख नहीं है। चल लिखेगा चुनौतियां। एक 1,000 लाख मतलब 1,000 करोड़, 1 करोड़ नहीं, ठीक है। तो कितना होगा? चल भाग में गुड़ा भाग करना। लिखेगा चुनौतियों में आइए, हाँ निकाल लेना ना, हो सकता है आगे पीछे। लिखेगा क्या चुनौतियां बताइए सबसे पहले, क्या चुनौती हो सकता है? लागत बहुत ज्यादा, वेरी गुड, लागत बहुत ज्यादा है, एक चुनौती। दूसरा चुनौती बजट की समस्या। अरे भाई 10,000 करोड़ 3,000 करोड़ वहां दे दोगे तो बाकी क्या करेंगे? तो याद रखिए, चाहे कोई भी परियोजना कोई भी प्रोजेक्ट हो, सबसे पहले चुनौती में पहला लाइन यही बताना कि सबसे पहले क्या, वित्त की समस्या बताना। सबसे पहले वित्त की समस्या याद रखना, पैसे की समस्या हमेशा रहता ही है, इस बात को बहुत भूलना। सभी जगह चुनौतियों में चिपका के आना पहला चीज तो वही है। लिखिएगा पहला, अधिक परियोजना लागत या परियोजना लागत का अधिक होना चुनौती है। परियोजना लागत का अधिक होना, परियोजना लागत का अधिक होना। वित्त की समस्या, और बताइए, और बताइए, अच्छे से बोलना, जोर से बोलना, जो बोलेगा वो सुनाई दे। नदियों में तो जल नहीं रहा था इसीलिए तो जोड़ रहे हैं, ठीक है। और आपका सोचना सही है पर यहां फिट नहीं बैठेगा। हो सकता है जांचने वाला ऊपर से पढ़े हो गलत कर दे, आप सही सोच रहे हो। नदियों में, हाँ, राजनीतिक अस्थिरता, बोल सकते हैं कि एक सरकार आती है वो उसको तवज्जो देती है और दूसरा सरकार उसको तवज्जो नहीं देती, हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल चुनौती है राजनीतिक अस्थिरता। और आधा भारत तो इसीलिए बर्बाद है, ठीक है, स्पेशली छत्तीसगढ़। हालांकि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक स्थिरता रही, पर ये अभी 5 साल मैं और 5 साल तू वाली कहानी आया, वहां दिक्कत आया है कि नहीं, ठीक है, बोल सकते हैं राजनीति। और बताओ ना, और क्या है? सुदामा बताओ बेटा। लोगों की बसाहट में, मतलब नदी घुस जाएगा, लोगों को भागना पड़ेगा, नहीं तो बसाहट में नहीं लेके जाएंगे, ठीक। और बताओ, चलो, आपने बोला बसाहट को हटना पड़ेगा, तो मैंने बोला उधर नदी को लेके जाएंगे नहीं, अपन अपन दूसरे रास्ते से लेके जाएंगे। इसका मतलब मैं चाहता हूं, और बताओ क्या क्या चुनौती, सोचो ना। भ्रष्टाचार, ठीक है, वो भी चुनौती हो सकता है। और लिखेंगे राजनीति और भ्रष्टाचार को लिखेंगे, बताना। मैं चाहता हूं कुछ जेन्युइन चीजें सोचो। इतना दिन से तुम लोगों को सोचना सिखाया हूं कि जहां लोगों का ध्यान नहीं जाता है वहां ध्यान थोड़ा सा लेके जाओ, कि नदी को हम खोदेंगे। हाँ ठीक, एक तो वन और वन्य जीवों को क्या हो सकता है, इससे नुकसान हो सकता है। और दूसरा, सबसे पहला सबसे बड़ा चीज, आपको नहीं लग रहा है हम प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं, नदी नदी बना दे रहे हैं? अरे यार, तो इससे क्या हो सकता है, क्या बोल सकते हैं इसको,
हाँ, हम बोल सकते परिस्थितिकी जो है या जो प्रकृति है उससे छेड़खानी भी हो सकती है, माना जा सकता है, या प्रकृति के साथ ये क्या हो सकता है, छेड़खानी भी हो सकती है। सही बात है, ऐसे पॉइंट को लिखो ना, क्या गलत है, सही बात तो है। वन और वन्य जीव को नुकसान हो सकता है, लिखे इंटरलिंकिंग के लिए या इंटरलिंकिंग से वन्य जीव प्रभावित होंगे। ये हो सकता है। और पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है, संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक, यह प्रकृति को बदलने जैसा होगा। होगा कि नहीं होगा, प्रकृति को बदलने जैसा, ये चुनौती है। भाई नदी बह रही, तुम उसको फोड़ के दूसरे दिशा में लेके जा रहे हो, तो नहीं हुआ प्रकृति को बदलने जैसा। यस, और कुछ, चलिए एक बहुत शानदार निष्कर्ष बना दे। हाँ बेटा, नहीं होना चाहिए कर, नहीं लिंकिंग परियोजना के लिए कहां हुआ है? अच्छा, कहां हुआ है? अच्छा, केन बेतवा परियोजना में ना। हाँ, तो केन बेतवा परियोजना देखो, अब इसीलिए तो आंदोलन हो रहा है ना, ताकि ये चुनौतियां हैं, वन्य जीव, मानव बसाहट, ट्राइबल्स को इम्पेक्ट करे, लिख सकते हो इंद्रावती और उसको जोड़ेंगे ट्राइबल से, तो ठीक है, सही पॉइंट है। आप बता सकते हो इस परियोजना के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? आंदोलन। ठीक है, इस परियोजनाओं को रोकने के लिए मानवीय आंदोलन भी चुनौती है। क्या गलत है? सही तो बोला इन्होंने। केन बेतवा परियोजना के लिए नहीं हुआ है क्या? बड़े पैमाने पर हुआ है। समझ रहे बात को? चुनौती में डालिए, ये अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने, लिख लीजिएगा। परियोजना को रोकने के लिए मानव आंदोलन या जन आंदोलन, जन आंदोलन सही होगा, जन आंदोलन, जन आंदोलन, जन आंदोलन, जन आंदोलन। अब 2 पॉइंट और बोले थे, एक भ्रष्टाचार वो भी आएगा और एक राजनीतिक अस्थिरता वो भी आएगा। ठीक, ये भी चुनौती है, भ्रष्टाचार चुनौती है। भारत में तो भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, मतलब एक सरकारी अधिकारी, मतलब उसको लगता है कि भ्रष्टाचार इनबिल्ट है। समझ रहे हैं बात को? मतलब भ्रष्टाचार इतना घुस गया है सिस्टम में कि भ्रष्टाचार के बिना कुछ काम नहीं होता है। दिक्कत यहां पर है। अगला लिखेगा राजनैतिक अस्थिरता, राजनैतिक अस्थिरता, राजनैतिक अस्थिरता, राजनैतिक अस्थिरता, ये भी है एक चुनौतियां। अब आइए निष्कर्ष लिखिए फुल फेज में, लिखेगा नदी जोड़ो परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इंटरलिंकिंग, रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है।
महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके अनेक लाभ हैं, जिसके अनेक लाभ हैं, जिसके अनेक लाभ हैं, जिसके अनेक लाभ हैं, जिसके अनेक क्या है बेटा? लाभ है, अनेक लाभ है, अनेक लाभ है। ठीक, अतः अतः इसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए, इसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए, इसे जल्दी से जल्दी क्या किया जाना चाहिए? पूरा किया जाना चाहिए। सही बात है ना? इसे जल्दी से जल्दी हमें क्या किया जाना चाहिए? पूरा किया जाना चाहिए, पूरा किया जाना चाहिए। परंतु पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं का पर्यावरणीय एवं सामाजिक चिंताओं का पर्यावरणीय और क्या बेटा? सामाजिक चिंताओं का, पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं का हमें समाधान भी प्रस्तुत करना होगा। पर्यावरणीय एवं सामाजिक चिंताओं का हमें समाधान भी क्या करना होगा? समाधान भी प्रस्तुत करना होगा, हमें समाधान भी प्रस्तुत करना होगा। सही बात है, प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। भाई आप केवल फायदे नहीं देख सकते, इसके पीछे जो नुकसान है वो भी देखना है आपको। क्लियर बात? तो एक आप ऐसा निष्कर्ष दीजिए कि भैया लाभ तो है, अतः इसे जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए, परंतु हमें इसके, ठीक है, पर्यावरणीय और क्या सामाजिक चिंताओं का भी समाधान प्रस्तुत करना होगा या प्रस्तुत करना चाहिए। इतना में भी रोक सकते हैं, ठीक है, या बता सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान ढूंढ लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये नदी जोड़ो परियोजना के हमें क्या मिलने वाला है? बहु आयामी लाभ मिलने वाला है, न केवल कृषि बल्कि, ठीक है, इससे औद्योगिक विकास, जल विद्युत उत्पादन, पर्यटन में बढ़ोतरी, इन नदियों का विकास जलमार्ग के लिए किया जा सकता है, पेयजल आपूर्ति, इन तमाम चीजों का भी क्या होगा? समांतर विकास होगा। अतः छत्तीसगढ़ और भारत, अगर भारत में है तो भारत की आर्थिक प्रगति और भी तेजी से होगी, जिससे हम विकसित भारत 2047 या विकसित छत्तीसगढ़ 2047 की संकल्पना को पूरा कर सकते। दैट्स ऑल। सो उम्मीद करता हूं इस लेक्चर से आपको एक दिशा मिली होगी, ठीक है। अब ये मैंने जो पढ़ाया, जो लाभ और चुनौतियां मैंने बताया, वो इंडिया के रिवर लिंकिंग पर भी आएगा, और अगर मैं एक रिवर लिंकिंग भी पूछ रहा हूं बड़े नंबर पर, एक रिवर लिंकिंग, जैसे आपने यहां सवाल पूछा कि ठीक है सर, कोडार और शिकासार परियोजना की लाभ, चुनौतियां और बजट में प्रावधान बताइए, है ना, तो वो भी इसमें शामिल होगा। सेम टॉपिक होगा, सेम प्रोसेस होगा, बताना आपको ये, चाहे एक पूछे या सब पूछे। सो गेट रेडी, ये बड़े नंबर्स के लिए आने वाले हैं, आप तैयार करके रखिए इसको। उम्मीद है ये क्वेश्चन यहां से जनरेट हो।